जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं? भगवान से यही कामना करते हैं आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। माधव बिहारी 18 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे व्रत का। हम लोग जो व्रत त्योहार करते हैं, क्या उसका हमें फल मिलता है, नहीं मिलता है? हम लोग दिन रात व्रत करते हैं, फिर भी हम लोग को व्रत का फल नहीं मिलता है। इतना कई प्रश्न आता है कि महाराज जी हम तो दिन रात व्रत करते हैं, एक बार नहीं 16 बार सोमवार का व्रत कर चुके हैं। कोई कहता है कात्यायनी का खूब हम व्रत कर चुके हैं, फिर भी हमें व्रतों का फल नहीं मिल रहा है। किन कारणों से नहीं मिल रहा है, आइए आज हम बात करेंगे। एक नहीं बल्कि 7 कारण है जिसके कारण हमें व्रतों का फल नहीं मिलता है। चाहे वह एकादशी का व्रत हो, चाहे जन्माष्टमी का व्रत हो, चाहे रामनवमी का व्रत हो, चाहे कात्यायनी माता का व्रत हो, सोमवार हो, रविवार हो, चाहे छठ व्रत हो, क्या इन सबों को फल हमें मिलता है? खूब प्रतिवर्ष हम लोग यह व्रत करते हैं, फिर भी हम लोग को व्रत का फल नहीं मिलता है। तो आइए आज हम उसी पे बातचीत करेंगे। सबसे पहला तो व्रत का जो फल है यह मैं शास्त्रीय प्रमाण दूंगा। अन्य पुराणों से सर्च करके हमने जो अध्ययन किया है उसमें जो व्रत नियम का पालन आदि जो लिखा है उसका मैं प्रस्तुत करूं। भगवान कहते हैं कि अश्रद्धाय हुतम दत्तम तपस्तम कृतम च यतः आदित्युच्यते पार्थ न च प्रतेत नो इह। कहते हैं कि हम लोग जो व्रत त्योहार करते हैं उसमें श्रद्धा और विश्वास होना बहुत जरूरी है। क्या होना जरूरी है? श्रद्धा और विश्वास। इस व्रत को हम करेंगे तो इसका हमें फल मिलेगा, मतलब मिलेगा। हमारे अंदर से श्रद्धा होना चाहिए कोई भी व्रत के प्रति। ऐसा नहीं कि हम बताएं कि आपको सोमवार का व्रत करना है, कोई आया बोला कि नहीं मंगलवार का व्रत कीजिए, आप टेंशन में हैं कि ये करें कि वो करें। नहीं, यदि किसी ने बोल दिया कि आपको सोमवार का व्रत करना है तो करना है, और श्रद्धा के साथ करना है और विश्वास के साथ करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तुलसीदास जी मानस में कहते हैं, मंगलाचरण में ही कहते हैं श्रद्धा विश्वास रूपिणो। मैं श्रद्धा और विश्वास के साथ रामचरितमानस का वाचन कर रहा हूँ। तो बिना श्रद्धा के किया हुआ व्रत त्योहार उद्यापन आदि सब निष्फल हो जाता है। बिना विश्वास का किया हुआ जो आपका व्रत है वह सारा निष्फल हो जाता है। दूसरा नियम क्या है? व्रतों का नियमों का उल्लंघन। व्रत का जो नियम है उसका उल्लंघन हमें नहीं करना चाहिए। नियम जो भी बनाया गया है शास्त्र के अनुसार, आदेश के अनुसार जो भी बनाया गया है उस नियमों को हमें पालन करना चाहिए। कहते हैं कि वेदो अखिलो धर्म मूलः स्मृति शीले च तद्विदाम आचार श्रैव साधो नाम मत तुष्टरेव च। कहते हैं कि वेदों में जो भी उस व्रत के बारे में नियम बतलाया गया है उस व्रतों का, नियमों का हमें 100% पालन करना चाहिए। यदि व्रत का नियम का पालन नहीं करते हैं तो स्थितियां गड़बड़ हो जाती है, फिर व्रत करने का कोई फल मतलब नहीं होता है। तो उदाहरण के लिए यदि आपका संतान हो और संतान कुपात्र हो जाए तो आपका जीवन का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता है। कुपात्र क्यों हुआ? आपके कारण हुआ। आप उसको सही से गाइडलाइन नहीं दिए, जो प्रारंभिक काल में अपने बच्चे को नहीं देखें, पूर्ण रूप से उसको समय नहीं दिए तो बच्चा बर्बाद हो गया, बच्चा बदमाश हो गया, जुआरियों का संगत करने लगा, चोरों का संगत करने लगा। उसी तरह व्रत में भी नियम है। इसका जो प्रारंभिक काल का जो प्रारंभ है उसमें जो नियम बतलाया गया है उस नियमों को हमें पालन करना चाहिए। वेदो अखिल, वेद में कहते हैं कि धर्म मूल है, स्मृति शीले च तद्विधाम।
आचार मतलब हमें आचार विचार नियम सबका हमें पालन करना चाहिए। तीसरा वर्णन है अहंकार और दिखावा। हमें व्रत त्योहारों में अहंकार और का दिखावा नहीं करना चाहिए। हम कोई भी व्रत कर रहे हैं तो वेद कहता है कि कानों कान किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि व्रत भी किए हैं। उद्यापन भी करें, उद्यापन में बुला सकते हैं लोगों को, लेकिन दिखावा नहीं करना है। बुलाना अलग चीज हो गया, श्रद्धा के साथ व्रत को करना अलग चीज हो गया। तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम पूरे जिंदगी एकादशी का व्रत किए हैं, हमने 16 सोमवार का इतना बार व्रत कर लिया, हम रुद्राभिषेक कितना बार कर लिए। नहीं, दिखावा नहीं करना है, इस दिखावे से बचना है। भागवत महापुराण में वर्णन है 11वें स्कंद के 19वें अध्याय में 22वें श्लोक में कह रहे हैं कि अहंकारो महादोषो नष्टे भक्ते हरे पदे। अहंकार ही भक्त के सभी व्रतों का फल नष्ट कर देता है। भागवत जी में वर्णन है अहंकारो महादोषो नष्टे भक्ते हरे पदे, यानी आपका जो भी व्रत का फल है सब नष्ट हो जाता है अहंकार में, दिखावा में। लोग खूब दिखावा करते हैं, तो दिखावा नहीं करना चाहिए। व्रत भंग होता क्यों है? व्रते तो निषिध्यम भक्षणम व्रत नाशनम। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि व्रत के दिन अभक्ष भोजन भक्षण करने से मनुष्य का सारा व्रत नष्ट हो जाता है। उस दिन हमें जो भी शास्त्र में पदार्थ वस्तु सब वर्जित किया गया है उसे हमें त्याग कर देना चाहिए, उसके पीछे हमें नहीं रहना चाहिए। निषिद्ध वस्तुओं को शास्त्र में वर्णन किया गया है कि ये वस्तु नहीं खाना है, ये खाना है, तो उसके हिसाब से ही चलना चाहिए, क्योंकि वो विघ्न डालता है। पांचवा है असत्य निंदा और क्रोध। जिस दिन आप व्रत किए हैं उस दिन असत्य नहीं बोलना चाहिए, किसी का निंदा नहीं करना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। महाभारत में इसका वर्णन है क्रोधो ही शत्रु तपसाम, क्रोधो ही शत्रु तपसाम क्रोधो धर्म निवासिनाम। क्रोध में शत्रु का क्रोध आपका शत्रु है और आपका जो व्रत है उस नियमों का पालन भंग कर देता है, उल्लंघन भंग कर देता है। छठा है हिंसा और द्वेष। जिस दिन व्रत किए हैं उस दिन हिंसा नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति में वर्णन है अहिंसा परमो धर्मः। मतलब यदि व्रत के दिन यदि आपसे हिंसा हो गया, किसी जीव का हत्या हो गया, सांप निकल गया घर में उसको मार दिए, सामने कोई और आया उसको मार दिए, चींटी आदि अगर तो मरता है तो पंचयज्ञ में समाप्त हो जाता है उसका दोष, उसका चिंतन नहीं करना चाहिए। लेकिन जानबूझ के हमें नहीं मारना चाहिए। भरत जी महाराज कितना बड़े ज्ञानी थे, जब रहुगण के रथ के पालकी में अपना कंधा लगाए तो नीचे देख करके चलते, ऐसे भी देख करके चलते थे। तो रहुगण का पालकी उछलने लगा, बोले कौन मूर्ख हमारे पालकी में लग गया है। तो रहुगण भरत जी महाराज रहुगण को बड़ा ही दिव्य प्रवचन के साथ समझाते हैं कि हे रहुगण, यदि तुम व्रत करने जा रहे हो, सत्संग करने जा रहे हो और तुम अहिंसा नहीं सीखा तो फिर क्या सीखा। और सत्वा है ब्रह्मचर्य और संयम। जिस दिन व्रत कर रहे हैं उस दिन आपको ब्रह्मचर्य रहना है, काम वासना से युक्त नहीं, काम मुक्त व्रत करना है। और संयम मतलब जो नियम बतलाया गया है। अब नियम यह है कि कोई भी व्रत प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके प्रारंभ करना चाहिए। कहाँ होता है? नहीं होता है। तो
तो कहीं ना कहीं हम लोग गड़बड़ करते हैं। हमारे यहाँ जो भी व्रत त्योहार नियम बतलाया गया है, आपको जीवन से सही ढंग से पारिवारिक जीवन को चलाने के लिए बतलाया गया है। उसके पीछे बड़ा बड़ा रीजन है, नियम है। तो जिस दिन व्रत करें उस दिन संयम और नियमों का पालन अवश्य करें। कहा गया है ब्रह्मचर्येन स्थितो नित्यम व्रतस्य फल भाग्य भवेत। व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता है तो भाग्य से ही व्रतों का नियम का फल मिलता है। मुख्य रूप से 7 प्रकार का उदाहरण मैंने आपको दिया, और एक नहीं मुख्यतः एक बार और 5 बार आपको रिपीट कर दो कि व्रत कर रहे हैं तो श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। दूसरा, शुद्ध आहार होना चाहिए। तीसरा, सत्य और अहिंसा और मौन। व्रत के दिन ज्यादा से ज्यादा मौन रहना चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। भगवान का मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिसका व्रत कर रहे हैं उस देवता का मन में ज्यादा से ज्यादा स्मरण चलते रहना चाहिए। गृहस्थ गृह कार्य हमेशा चलते रहना चाहिए, मन में कार्य होते रहना चाहिए। और चौथा है भगवान का नाम जाप खूब करना चाहिए। पांचवा है अहंकार और दिखावा से मनुष्य को दूर रहना चाहिए। और अंतिम बात जो कोई नहीं बताया, परगृह अन्यम, यानी दूसरे के अन्न से पैसा से व्रत को नहीं करना चाहिए। आप दूसरे का पैसा लेकर के आप व्रत कर रहे हैं, दूसरे के आहार खा करके आप व्रत कर रहे हैं, तो उसका भी उसका जो आपका जो फल है आधा उसको चला जाता है, तो आपको कहां से फल मिलेगा। इसलिए इन सब बातों को ध्यान रखेंगे यदि आप कोई व्रत त्योहार करते हैं, और इन सब नियमों का पालन करेंगे। निंदा कभी नहीं करना चाहिए, व्रत के दिन दिखावा नहीं करना चाहिए। और चौथा अंतिम बात यह है कि पारण सही समय पे होना चाहिए। व्रत यदि किए हैं तो व्रत को खोलना चाहिए, व्रत को बंधे हुए नहीं रखना चाहिए। और एक अंतिम बात बता दो कि जिस दिन आप व्रत कर रहे हो उस दिन ज्यादा भक्षण नहीं करना चाहिए, खूब खाना नहीं चाहिए। कभी साबूदाना खा रहे हैं, कभी दूध पी रहे हैं, कभी पेड़ा खा रहे हैं, कभी, उससे अच्छा व्रत ही मत कीजिए। ऐसे भगवान का नाम लीजिए, ऐसे आपको फल मिल जाएगा। और अंतिम बात, यदि व्रत कर रहे हैं तो जिस देवता का व्रत कर रहे हैं उस देवता को आप अपने व्रत को चरणों में निवेदन कीजिए। तुम ही निवेदित भोजन करिए। भगवान से कहिए कि हे प्रभु, यथा शक्ति, यथा भक्ति, यथा ज्ञान के द्वारा यथा समय में आपका पूजन किए, आप मेरा पूजन को स्वीकार कीजिए, अच्छे फल हमें प्रदान कीजिए। मैं इसी तरह हमेशा व्रत करता रहूं। मैं यह व्रत आपके चरणों में अर्पित करता हूं। भगवान इतना बात से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जय सिया राम, राधे राधे। आज की बात तो इतना। क्या आपको समझ में नहीं आया, क्या नहीं आया, आप कमेंट करके बतलाइए। आपको क्या जानना है यह भी बतलाइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। मेरा चैनल है जिसका नाम है माधव बिहारी यूट्यूब, माधव बिहारी 18 यूट्यूब चैनल है, जिसको आप लाइक कीजिएगा।